व्यवस्था विवरण अध्याय 22। तू अपने भाई के गाय बैल या भेड़ बकरी को भटकी हुई देखकर अनदेखी न करना, उसको अवश्य उसके पास पहुंचा देना। परंतु यदि तेरा वह भाई निकट न रहता हो या तू उसे न जानता हो, तो उस पशु को अपने घर के भीतर ले आना, और जब तक तेरा वह भाई उसको न ढूंढे तब तक वह तेरे पास रहे, और जब वह उसे ढूंढे तब उसको दे देना। और उसके गदहे या वस्त्र के विषय वर्ण उसकी कोई वस्तु क्यों न हो जो उससे खो गई हो और तुझको मिले, उसके विषय में भी ऐसा ही करना। तू देखी अनदेखी न करना। तू अपने भाई के गदहे या बैल को मार्ग पर गिरा हुआ देखकर अनदेखी न करना, उसके उठाने में अवश्य उसकी सहायता करना। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने, और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। यदि वृक्ष या भूमि पर तेरे सामने मार्ग में किसी चिड़िया का घोंसला मिले, चाहे उसमें बच्चे हो चाहे अंडे, और उन अंडों और उन बच्चों या अंडों पर उनकी माँ बैठी हुई हो, तो बच्चों समेत माँ को न लेना। बच्चों को अपने लिए ले तो ले, परंतु माँ को अवश्य छोड़ देना, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत हो। जब तू नया घर बनाए तब उसकी छत पर आड़ के लिए मुंडेर बनाना। ऐसा न हो कि कोई छत पर से गिर पड़े और तू अपने घराने पर खून का दोष लगाए। अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज न बोना। ऐसा न हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। बैल और गदहा दोनों संग जोत कर हल न चलाना। ऊन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। अपने ओढ़ने के चारों ओर की कोर पर झालर लगाया करना। नैतिकता के नियम। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करे और उसके पास जाने के समय वह उसको अप्रिय लगे और वह उस स्त्री की नामधराई करे और यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाए, इस स्त्री से मैंने विवाह किया और जब उससे संगति की तब उसमें कुमारी अवस्था के लक्षण न पाए, तो उस कन्या के माता पिता उसके कुमारीपन के चिन्ह लेकर नगर के वृद्ध लोगों के पास फाटक के बाहर जाए और उस कन्या का पिता वृद्ध लोगों से कहे, मैंने अपनी बेटी इस पुरुष को ब्याह दी और वह उसको अप्रिय लगती है, और वह तो यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाता है कि मैंने तेरी बेटी में कुमारीपन के लक्षण नहीं पाए, परंतु मेरी बेटी के कुमारीपन के चिन्ह ये है। तब उसके माता पिता नगर के वृद्ध लोगों के सामने उस चद्दर को फैलाए। तब नगर के पुरनिये उस पुरुष को पकड़कर ताड़ना दे और उस पर 100 शेकेल रुपए का दंड भी लगाकर उस कन्या के पिता को दे, इसलिए कि उसने एक इज़राइली कन्या की नामधराई की है और वह उसी की पत्नी बनी रहे, और वह जीवन भर उस स्त्री को त्यागने न पाए। परंतु यदि उस कन्या के कुंवारीपन के चिन्ह पाए न जाए और उस पुरुष की बात सच ठहरे, तो वे उस कन्या को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाए और उस नगर के पुरुष उस पर पथराव करके मार डाली। उसने तो अपने पिता के घर में वेश्या का काम करके
बुराई की है, यों तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष से ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वह और वह स्त्री दोनों मार डाले जाएं। इस प्रकार तू ऐसी बुराई को इज़राइल में से दूर करना। यदि किसी कुंवारी कन्या के विवाह की बात लगी हो और कोई दूसरा पुरुष उसे नगर में पाकर उससे कुकर्म करे, तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उन पर पथराव करके मार डालना। उस कन्या को तो इसलिए कि वह नगर में रहते हुए भी नहीं चिल्लाई, और उस पुरुष को इस कारण कि उसने अपने पड़ोसी की स्त्री का शील भंग किया है। इस प्रकार तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। परंतु यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके विवाह की बात लगी हो मैदान में पाकर बरबस उससे कुकर्म करे, तो केवल वह पुरुष मार डाला जाए जिसने उससे कुकर्म किया हो, और उस कन्या से कुछ न करना उस कन्या का पाप प्राणदंड के योग्य नहीं। क्योंकि जैसे कोई अपने पड़ोसी पर चढ़ाई करके उसे मार डाले, वैसी ही यह बात भी ठहरेगी कि उस पुरुष ने उस कन्या को मैदान में पाया और वह चिल्लाई तो सही, परंतु उसको कोई बचाने वाला न मिला। यदि किसी पुरुष को कोई कुंवारी कन्या मिले जिसके विवाह की बात न लगी हो और वह उसे पकड़कर उसके साथ कुकर्म करे और वे पकड़े जाए, तो जिस पुरुष ने उससे कुकर्म किया हो वह उस कन्या के पिता को 50 शेकेल रूपा दे, और वह उसी की पत्नी हो। उसने उसका शील भंग किया, इस कारण वह जीवन भर उसे न त्यागने पाए। कोई अपनी सौतेली माता को अपनी स्त्री न बनाए, वह अपने पिता का ओढ़ना न उघाड़े।